इकरा हसन के ऊपर ये आपने अमर्यादित टिप्पणी नहीं की। ये देश की उन तमाम महिलाओं के ऊपर टिप्पणी है जो कि जिनको आपने कहीं ना कहीं उनकी इज्जत को तार-तार करने का काम किया है। महिलाएं असुरक्षित हैं। हर दूसरे मिनट एक महिला के साथ आज बलात्कार या मर्डर जैसी घटनाएं बहुत आम सी हो गई हैं। एक बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के ऐसे दल हैं, ऐसी सेनाएं जो बनाई गई हैं, वो महिलाओं के प्रति ही इस तरीके की भाषा का उपयोग क्यों करते हैं? जिस तरीके से सांसद इकरा हसन का अपमान हुआ है, वीडियो सामने आया, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम उनसे निकाह करना चाहते हैं, ऑनलाइन तौर पर वो कबूल भी करें, कैसे देख रही हैं आप उसको? देखिए, कैराना से सांसद बहन इकरा हसन के ऊपर जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला व्यक्ति कोई ऐसा वैसा व्यक्ति भी नहीं है। वो करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। मैं बात कर रही हूँ योगेंद्र राणा की। योगेंद्र राणा करणी सेना के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी नीचता, उनकी जुबान से आपने देखी कि एक लंबा चौड़ा पत्र लिख करके उन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया एक सांसद के लिए, एक महिला सांसद के लिए, देखिए ये आज के वक्त में सोचने पर मजबूर करता है कि तमाम जो ये समर्थक, जो बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के ऐसे दल हैं, ऐसी सेनाएं जो बनाई गई हैं, वो महिलाओं के प्रति ही इस तरीके की भाषा का उपयोग क्यों करते हैं? देखिए, ये व्यक्ति इसकी मानसिकता ये दिखाती है कि किस तरीके से ये अपने घर की बहन बेटियों, अड़ोस पड़ोस मोहल्ले की बहन बेटियों पर किस तरीके की नज़र रखता होगा। क्योंकि जब एक चुनी हुई सांसद के लिए इस तरीके की भाषा ये जब ये बोल सकता है, सोशल मीडिया पर इसने एक लंबा चौड़ा पत्र लिख करके इस तरीके की नीचता का जो इसने मुजाहरा किया है, देखिए जाहिर है कहना चाहते हैं कि आज जब एक सांसद को लेकर के जब इस तरीके की भाषा इस्तेमाल हो सकती है, तो किसी भी लड़की के लिए आज देश के अंदर, वो जब हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को न्याय देने की बात करते हैं, हम एक ऐसे वातावरण की बात करते हैं जहां पर हम इस बात को बार बार कहते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं। हर दूसरे मिनट एक महिला के साथ आज बलात्कार या मर्डर जैसी घटनाएं बहुत आम सी हो गई हैं। एक एफआईआर दर्ज होती है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती। ये योगेंद्र राणा के ऊपर भी एफआईआर तो दर्ज हो गई लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये बीजेपी के किसी दल से आता है। कोई अगर बजरंग दल से है, किसी करणी सेना का उपाध्यक्ष या अध्यक्ष है, या फिर किसी ऐसे दल से है जो कि बीजेपी का समर्थक है, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। किसी के खिलाफ कुछ भी बात कह दीजिए संसद के अंदर, जब संसद के अंदर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो सकता है कि एक सांसद को, आपने देखा कि इससे पहले जिस तरीके से एक सांसद को एक संसद के अंदर किस तरीके का अपमान किया गया, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी से आता है, चुना हुआ सांसद जिसको क्या नहीं कहा गया था। तो आज एक महिला की बात हो रही है, वो महिला जो कि सांसद। राणा तो सिर्फ इच्छा जाहिर की है ना, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, एक महिला के ऊपर इस तरीके का बयान देना कि मैं इस तरीके की भाषा को दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर सबने देखा जिस तरीके से उन्होंने जिस अल्फाज से ये आपत्ति हम इसको लेकर के जताते हैं, क्योंकि इस तरीके की भाषा किसी भी सांसद के लिए, किसी भी लड़की के लिए ये अमर्यादित है। इस तरीके की भाषा, कि मैं भी खूबसूरत हूँ, अभी वो कुंवारी हैं तो हम शादी कर सकते हैं, हमने परमिशन ले ली अपने घर में। बहुत ही बेहुदा बयान है, बहुत ही बेहुदा। हमारे समाज में इस तरीके की भाषाओं की कतई जगह नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज हो गई है, किन धाराओं में हुई है मैं नहीं जानती, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई है और अभी मालूम ये चल रहा है कि ये जो महाशय हैं ये गायब हैं, फ़ोन बंद करके ये गायब हैं। हालांकि पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन ये महाशय गायब हैं। लेकिन इस तरीके के लोग समाज के लिए खतरा हैं। इस तरीके की सोच जो एक महिला के लिए, जो महिलाओं के प्रति इस तरीके की सोच कि मेरी बीवी को कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरे घर आ सकती हैं, मैं शादी कर सकता हूँ। हिंदू, अगर हम हिंदू रीति रिवाज की अगर हम बात करें तो एक से ज़्यादा आप शादी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि किसी भी महिला, आप किसी भी ऐसी महिला के लिए आप इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक इकरा हसन के ऊपर ये आपने अमर्यादित टिप्पणी नहीं की। ये देश की उन तमाम महिलाओं के ऊपर टिप्पणी है जो कि जिनको आपने
आपने कहीं ना कहीं उनकी इज्जत को तार-तार करने का काम किया है। ये उन तमाम महिलाओं, उन तमाम बेटियों के ऊपर उनके अस्तित्व पर कहीं ना कहीं आपने जो है प्रहार किया है, जो कि इज्जत आबरू से अपने 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 हर फील्ड को, अपने हर फील्ड में काम करती हैं। देखिए, ऐसा हमेशा से देखा गया है कि महिलाएं जब घर से निकलती हैं तो उसकी इज्जत को रौंदने वाले, इज्जत पर हमला करने वाले इसी तरीके के योगेंद्र राणा होते हैं, जो महिलाओं के और हमारी बेटियों के ऊपर जिस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी करते हैं जब वो घर से बाहर निकलती हैं, घर से निकलती हैं, कोई पढ़ने के लिए निकलती हैं, कोई नौकरी पेशे के लिए निकलती हैं। तो इसी तरीके की सोच है जो समाज को, हमारी बेटियों को आगे बढ़ने नहीं देती है, और ऐसी सोच, ऐसे लोग हमारे समाज में रहने के लायक वो कह रहे हैं कि मैं इकरा शादी इसलिए करना चाहता हूँ ताकि वो वैसी मुझे जीजा बुलाएं, तो उनकी इच्छा है ये नहीं। भी। देखिए, किसी भी लड़की के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना, इस तरीके खुलेआम सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आप किसी भी महिला के लिए इस तरीके की भाषा कैसे प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे समाज में इस तरीके के लोगों की, इस तरीके की सोच की कहीं भी कोई जगह नहीं है। मुझे बताइए, कोई ऐसा गुंडा उठ करके आए या कोई इस तरीके का व्यक्ति उठ करके आए किसी भी लड़की के लिए कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। हमारे घरों से बेटियां अगर पढ़ने लिखने या कहीं पर किसी फील्ड में अगर कुछ कर रही हैं तो कोई भी मनचला उठ करके आएगा और हमारी बहन बेटियों पर इस तरीके की टिप्पणी कर देगा। ये कैसा समाज है? ये वो समाज है जहां पर, क्योंकि ये किसने समाज इस तरीके का बनाया है? ये वो समाज है जहां पर हमारी बहन और बेटियों के साथ जब बलात्कार होते हैं तो उन बलात्कारियों को फूल माला पहनाई जाती है, मिठाई खिलाई जाती है। हमारी बहन बेटियों की इज्जतों पर हाथ डालने वाले को इज्जतों से नवाजा जाता है, भगवा उनका स्वागत होता है। तो हमारे देश के अंदर 2014 के बाद इस तरीके का ये एक विकसित भारत की तस्वीर, जो कि मोदी का भारत कहा जाता है, ये वो मोदी का भारत है जहां पर इस तरीके की तस्वीर, बहन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, ये आज के भारत में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि किसी के ऊपर भी कोई टिप्पणी कर दो, कोई गिरफ्तारी नहीं। आज ये योगेंद्र राणा है, कल कोई और होगा, फिर कल कोई और होगा। हमारी और आपकी बेटियों को इसी तरीके से सोशल मीडिया पर, उनकी इज्जत पर इसी तरीके से उनकी इज्जतों पर हमला किया जाएगा। तो ऐसे नया भारत है, नारियों का सम्मान हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए, मैं वही कह रही हूँ ना कि कितना सम्मान आज के नए भारत में हो रहा है। आज के नए भारत में मोदी जी जिन सम्मान की बात करते हैं देश की प्राचीर से, उसी दिन उसी वक्त किस तरीके से देश की उस बेटी को, जो कि काफी साल पहले उसको न्याय मिला, कोर्ट के जरिए न्याय मिला, उन अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, लेकिन आपने छोड़ने का काम किया। उनकी माफी कबूल आपने की, आपने उसको छोड़ने का काम किया, स्वागत आपने किया, आपने उनको मंचों पर घुमाया। तो आज का नया भारत, ये मोदी का भारत, जहां पर बेटियां असुरक्षित हैं। हम किसी भी प्रदेश की बात करें जहां पर ये कहा जाता है, अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें जहां पर ये कहा जाता है अगले चौराहे पर अगर कोई किसी बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालेगा तो उसको यमराज मिलेंगे। लेकिन कितना यमराज किस चौराहे पर मिल रहे हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार, या हम उन तमाम प्रदेशों की बात करें जो बीजेपी शासित प्रदेश है, उनकी हालत आप देख लीजिए, वहां पर बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। अगर एनसीआरबी का डेटा भी आप निकालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस देश के अंदर कितने प्रतिशत हमारी बेटियां हर रोज प्रताड़ित की जा रही हैं, हर रोज हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होते, लेकिन एफआईआर के लिए जिन मशक्कतों का सामना करना पड़ता है, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। आज यहाँ पर चुनी हुई सांसद, हम इकरा हसन की बात कर रहे हैं, जो कि चुनी हुई सांसद हैं, अपने आप में एक खानदान से, एक सियासी परिवार से आती हैं, लेकिन उनको भी आज सोशल मीडिया पर इस तरीके से उनकी इज्जत पर भी हमला किया जा रहा है, जो कि नाकाबिलियत बर्दाश्त है। किसी भी महिला के लिए ये नाकाबिलियत बर्दाश्त होगा, क्योंकि आज इस तरीके से योगेंद्र राणा आज एक महिला के ऊपर टिप्पणी करते हैं। ये उन तमाम महिलाओं के ऊपर टिप्पणी है, तमाम महिलाओं की इज्जत और आबरू पर ये प्रहार किया गया है। आप एक वकील हैं, तो कैसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए योगेंद्र राणा पर? देखिए, कानूनी कार्रवाई, कानून के अंदर पर्याप्त धाराएं हैं और उन पर्याप्त धाराओं में एफआईआर दर्ज भी होती है, लेकिन कितने प्रतिशत, मैं पूछती हूँ कि एफआईआर जो दर्ज होती है उसमें गिरफ्तारियां कितनी होती हैं? एफआईआर तो अभी भी दर्ज है, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? योगेंद्र, इसको जमीन खा गई, आसमान निकल गया, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? तो देखिए, आज एफआईआर आज गाजर मूली की तरह जो है एफआईआर तो दर्ज होती है, लेकिन बीजेपी राज में गिरफ्तारियां आज नामुमकिन सी दिखती है, गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। अगर किसी मामले में गिरफ्तारियां हो भी जाती हैं तो आप जानते हैं कि बीजेपी राज के अंदर उनको
बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है और स्वागत किया जाता है। ऐसे बलात्कारियों को उनके लिए तिरंगा यात्राएं निकलती हैं।